अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना के फ़ैसलों के बारे में जारी है। आज हम आपकी खिदमत में जो फ़ैसला लेकर आए हैं ये दरवाक़े हज़रत सैयदुल औसिया से भी नकल है। मुशाबे फ़ैसला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया है और मुशाबे फ़ैसला हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहि आलाफ व तहियत व सना से भी नकल है। फ़ैसला कुछ इस तरह से है कि दो अफराद आपस में झगड़ रहे होते हैं अमानत के मसले पर। इन दोनों अफराद ने, एक ने 2 दिरहम किसी तीसरे शख्स के पास अमानत रखवाए थे और दूसरे ने 1 दिरहम अमानत के तौर पर किसी के पास रखवाया था। अब इन 3 दिरहमों में से 1 दिरहम तलफ हुआ। सवाल यह पैदा था कि किसके माल से तलफ हुआ, आया उसका जिसका 1 दिरहम था उसका दिरहम तलफ हुआ है या जिसके 2 दिरहम थे उन 2 दिरहमों वाले से 1 दिरहम तलफ हो गया है। इनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा हजरत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आलाफ व तहियत व सना की कज़ावत के उस मजलिस में पहुंचा। हजरत ने यह फैसला किया कि जिस शख्स के 2 दिरहम थे, यकीनी बात है कि उसका 1 दिरहम अभी बाकी है, वो दिरहम इसको अदा कर दिया जाए। बाकी रह जाता है 1 दिरहम जिसके ऊपर ये दोनों अफराद आपस में झगड़ रहे हैं। इस 1 दिरहम को इन दोनों के दरमियान मुसावी तकसीम कर दिया जाए। ये हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना ने इस झगड़े को इस उन्वान से खातिमे बिल खैर किया। दूसरा कजिया जो शेख सद्दूक रहमतुल्लाह अलैह और शेख तूसी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ व तहियत व सना की कज़ावत से मुतालिक नकल किया है। यहां भी माजरा कुछ इसी तरह से है कि 2 दिरहमों के ऊपर झगड़ा है। एक कहता है कि ये मेरा है, एक कहता है कि ये मेरा है। यानी दरवाके 2 दिरहम थे कि जो मौजूद हैं और किसी के पास अमानत रखवाए हुए थे। 1 दिरहम इनमें से जाया हो गया है। अब जो दिरहम मौजूद हैं उन पर झगड़ा जारी है। कहा जाता है कि ये मेरा है, वो कहते हैं कि ये मेरा है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि आलाफ व तहियत व सना इनके दरमियान यही फैसला करते हैं जो हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना ने फैसला किया था। यानी क्या, यानी वो शख्स जो इस बात का दावा कर रहा है कि 2 दिरहमों में से 1 दिरहम उस शख्स का जाया हुआ है और 1 दिरहम बाकी है, तो दर वाकई ये शख्स एतराफ कर रहा है कि इन 2 दिरहमों में से 1 दिरहम उस शख्स का है। लिहाजा वो 1 दिरहम जिस पे किसी किस्म का झगड़ा नहीं है वो उसे बिला मुनाज़ा अदा कर दिया जाएगा। वो 1 दिरहम जो बाकी रह गया है उस पर झगड़ा है कि वो इस एक शख्स का है या उस दूसरे शख्स का है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही फैसला किया कि इस 1 दिरहम को इन दोनों के दरमियान मुसावी तकसीम कर दिया जाए ताकि दोनों के साथ नाइंसाफी न हो पाए। मुशाबे रिवायत मरहूम कुलैनी ने, शेख सद्दूक ने और शेख तूसी ने इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कज़ावत से मुताल्लिक भी नकल की है। माजरा कुछ इस तरह से है कि एक शख्स एक दूसरे शख्स के पास एक गुलाम की खरीदारी के लिए जाता है। कीमत तय होती है, गुलाम उसके सामने पेश किए जाते हैं 2। वो खरीदार को बेचने वाला दोनों गुलाम उसके सामने रखता है और कहता है कि ये दोनों गुलाम तुम देख लो, इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए उसको तुम ले लेना और जो तुम्हें पसंद नहीं आता उसे तुम मुझे वापस भेज दो। रकम उसको अदा कर दी जाती है। 2 गुलाम लेकर वो अपने घर की तरफ उन्हें भेज देता है। इन दोनों गुलामों में से एक भाग जाता है, एक बाकी रह जाता है। अब झगड़ा ये पैदा होता है कि ये जो एक गुलाम भाग गया ये किसकी मिल्कियत से भागा, आया उस दुकानदार की मिल्कियत से भागा या इस खरीदार की मिल्कियत से भागा है, और एक गुलाम अभी यहां पर बाकी बच गया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर के पास आते हैं माजरा को लेकर कि हमारे दरमियान फैसला कीजिए। हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर कहते हैं कि ये जो गुलाम बच गया है ये उस बेचने वाले शख्स तक वापस मुंतकिल कर दिया जाए और उसे दे दिया जाए। सवाल यह पैदा होता है कि जो उसने रकम दी और एक गुलाम भाग गया, इस रकम को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा उस बेचने वाले को दिया जाए और एक हिस्सा इस खरीदार को दिया जाए, और फिर खरीदार की यह जिम्मेदारी है कि वो इस गुलाम को तलाश करे। अगर तो गुलाम मिल जाता है
تو پھر اس کو دوبارہ اختیار ہے کہ یہ ان دو غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو لے لے اور باقی جو رقم اس کے پاس موجود ہے وہ اس بیچنے والے کو ادا کر دے، اور اگر یہ غلام اسے نہیں ملتا تو یہ رقم ان دونوں کی اسی طرح سے ایک دوسرے کے یعنی تقسیم ہو جائے گی، بیچنے والے کو آدھی رقم ملے گی اور خریدار کی بھی آدھی رقم جو ہے وہ اس تک باقی رہے گی، غلام کی تلاش جاری رہے گی۔ یہ فیصلہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا نے اس جھگڑے سے متعلق کیا۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے کہ آپ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنا کے فیصلوں کے بارے میں جانیں تو آپ ہماری گفتگو کو مشاہدہ کرتے رہیں، یہ سلسلہ ہمارا آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔